अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इको 403 का लेसन नंबर 22। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। कुछ थोड़ा सा पोर्शन रह गया था 21 लेक्चर का। प्रीडिक्शंस हायर एन लोअर के एंड सिंस वाई एफ के लोअर वाई। इसमें ये शो किया है कि द सोलो मॉडल प्रीडिक्स डैट कंट्रीज विद हायर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स will have lower levels of capital and income per worker in the long run। यानी कि जिनके पास क्या होता है, जिनके पास कम होता है कैपिटल, उनके पास क्या होती है, आबादी के जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। और जिनके पास लॉन्ग रन में फिर क्या होता है, इनका पर वर्कर की जो इनकम होती है वो क्या होती है, कम होती है। द गोल्डन रूल विद पॉपुलेशन ग्रोथ। आप कहेंगे ये क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनका और इसका आपस में कनेक्शन है। टू फाइंड द गोल्डन रूल कैपिटल स्टॉक वी अगेन एक्सप्रेस सी इन टर्म्स ऑफ के। सी इक्वल है वाई माइनस आई, एफ के माइनस, ये एफ के कैपिटल है और ये डेप्रिसिएशन वाले कैपिटल को शो किया है। नेक्स्ट आप इसे देखेंगे, एम पी के माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल है एन, एम मार्जिनल, पी प्रोडक्ट और के कैपिटल को शो कर रहा है। इन गोल्डन रूल स्टेट द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल है द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के। एन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। इन द सोलो मॉडल द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वाज हेल्ड कॉन्स्टेंट। यानी कि सोलो मॉडल में क्या किया गया, टेक्नोलॉजी को सपोज किया गया था कि वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, यानी कि उसे फिक्स रखा गया था। इनकम पर कैपिटा वाज कॉन्स्टेंट इन द स्टेट स्टेट में जो कैपिटा थी पर वर्कर को, यानी कि कितनी उसकी इनकम है, उसे भी क्या रखा गया था, उस कैपिटल को फिक्स रखा गया था। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन द सोलो मॉडल। अब हम टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को देखेंगे कि उसका क्या इकोनॉमी पे इफेक्ट है। अ न्यू वेरिएबल ई इक्वल है लेबर एफिशिएंसी। एज्यूम टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस इज लेबर आर्ग्यूमेंटिंग इट इंक्रीज लेबर एफिशिएंसी एट द एक्सोजीनियस रेट जी। यानी कि यहाँ पे ई को लेबर एफिशिएंसी शो किया, यानी कि जैसे एक वर्कर है उसमें क्या क्या काम करने की उसकी एबिलिटी है। फॉर एग्जांपल जब कंप्यूटर आया था, कंप्यूटर से पहले हिसाब किताब करना, बिजनेस के मामूलात, फाइल वाला वर्क क्या था, काफ़ी डिफ़िकल्ट था। लेकिन जैसे कंप्यूटर आया तो उसकी एफिशिएंसी में क्या हो गया, उसमें इंक्रीज़ हुआ और कंप्यूटर से ऑफिस वर्क ईजिली होने लगा। तो यानी कि एफिशिएंसी में जो तब्दीली आई उसे डेल्टा से शो किया है। नो वी राइट द प्रोडक्शन फंक्शन एज वाई इक्वल एफ के कैपिटल को शो कर रहा है, एल लेबर को शो कर रहा है, यानी कि जो वर्कर काम कर रहे हैं, और ई एफिशिएंसी को शो कर रहा है कि उसकी, यानी कि जो उसकी सलाहियत है उसमें जो तब्दीली वाक़या हुई है। वेयर एल मल्टीप्लाई ई द नंबर ऑफ इफेक्टिव वर्कर्स हैंस इंक्रीज इन लेबर एफिशिएंसी हैव द सेम इफेक्ट ऑन आउटपुट एज इंक्रीज इन द लेबर फोर्स। यानी कि इससे क्या होगा कि उनकी जो आउटपुट है वो भी तो इंक्रीज़ हुई है ना। जैसे एक इंसान अगर फाइल पे हिसाब किताब करता था पेन पेंसिल से, तो उसे 2-3 घंटे लगते थे छोटे से काम को करने के। अब उसे चंद मिनटों में उसे कंप्यूटर की हेल्प से किया जा सकता है, जबकि वर्कर वही पहले वाला है जो पहले काम कर रहा था। y इक्वल है y ओवर एल ई आउटपुट पर इफेक्टिव वर्कर, के ओवर एल ई इक्वल है कैपिटल पर इफेक्टिव वर्कर। ये दोनों एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। प्रोडक्शन फंक्शन पर इफेक्टिव वर्कर y इक्वल है एफ के, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पर इफेक्टिव वर्कर एस वाई इक्वल है एस एफ के। डेप्रिसिएशन प्लस एन प्लस जी के इक्वल है ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट, द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नेसेसरी टू कीप के कांस्टेंट। यानी कि ये मैंने आपको ऊपर भी क्लियर कर दिया था यहाँ ये कंसेप्ट। एस के टू रिप्लेस डेप्रिसिएशन कैपिटल, एन के टू प्रोवाइड कैपिटल फॉर न्यू वर्कर्स के लिए ये कैपिटल को प्रोवाइड करता है। जी के टू प्रोवाइड कैपिटल फॉर द न्यू इफेक्टिव वर्कर्स क्रिएटेड बाय टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। यहाँ पे कैपिटल पर
पर वर्कर को शो किया और इन्वेस्टमेंट ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट को, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट लाजमी है, ज़रूरी है, उससे शो किया गया है। यह आपका पर वर्कर वाला कर्व है जो ऊपर है, और ये जो आपका है ये डेप्रिसिएशन वाला कर्व है, जहाँ पे ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मिल रहे हैं, कट कर रहे हैं, वहीं पे कैपिटल को फिक्स किया गया है। कैपिटल पर इफेक्टिव वर्कर, आउटपुट पर इफेक्टिव वर्कर, आउटपुट पर वर्कर और टोटल आउटपुट को इन्होंने इस तरह डायग्राम ये बनाकर ब्रैकेट्स में शो किया है। आप इसे देख लेना। द गोल्डन रूल विद टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। टू फाइंड द गोल्डन रूल कैपिटल स्टॉक एक्सप्रेस सी इन टर्म्स ऑफ के, सी इक्वल है वाई माइनस आई एफ के माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एन प्लस जी के। सी इज मैक्सिमाइज्ड व्हेन एम पी के इक्वल होगा डेप्रिसिएशन प्लस एन प्लस जी। इन द गोल्डन rule state the marginal product of capital net of depreciation equals the population growth rate plus the rate of टेक प्रोग्रेस। अब क्या है कि इसमें ये होगा कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट होगी ऑफ कैपिटल नेट ऑफ डेप्रिसिएशन के, ये किसके इक्वल होगी कि एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के, आबादी में किस लिहाज से इजाफा हो रहा है, और सेकंड क्या होगा इसके साथ ये जो जी शो कर रहा है, इसे डिफाइन किया इन्होंने। ये शो कर रहा है कि रेट ऑफ टेक प्रोग्रेस, यानी कि टेक्नोलॉजी में जो प्रोग्रेस हुआ है उसके लिहाज से। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने एक्स एक्सिस पे वो स्टेट कैपिटल पर वर्कर को शो किया और वाई पे आउटपुट एंड इन्वेस्टमेंट को। यहाँ से यहाँ तक आपकी कंजप्शन को शो किया गया, यहाँ से यहाँ तक डेप्रिसिएशन को शो किया गया आपका, और यहाँ पे ये दोनों कर्व क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मिल रहे हैं। पॉलिसीज टू प्रोमोट ग्रोथ। 4 पॉलिसीज क्वेश्चन, ये कुछ पॉलिसीज क्वेश्चन दिए गए, आप रीड कर लेना। एवुलेटिंग द रेट ऑफ सेविंग, यानी कि हम जो सेविंग का रेट है उसे कैसे एवुलेट कर सकते हैं। यूज़ द गोल्डन रूल टू डिटरमाइन वेदर आवर सेविंग्स रेट एंड कैपिटल स्टॉक आर टू हाई, टू लो और अबाउट राइट। To do this, we need to compare MPK minus depreciation to N plus G. If अब यहाँ पे अगर देखें आप, डेप्रिसिएशन अगर ज़्यादा है N प्लस जी से, N यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ को शो कर रहा है और G शो कर रहा है हमारी टेक्नोलॉजी को। अगर ये ग्रेटर है तो देन वी आर बिलो द गोल्डन रूल स्टेट एंड शुड इंक्रीज एस। हम क्या हैं फिर, बिलो हैं स्टेट से, और हमें क्या इंक्रीज करनी पड़ेगी, सेविंग्स। अगर ये क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल डेप्रिसिएशन क्या है, लेस देन है, देन क्या होगा, वी आर अबाउट द गोल्डन रूल स्टेट एंड शुड रिड्यूस, फिर हमें रिड्यूस करनी होगी सेविंग्स। टू एस्टिमेट वी यूज 3 फैक्ट्स अबाउट एन इकोनॉमी। ये 3 फैक्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। के इक्वल है 2.5, द कैपिटल स्टॉक इन अबाउट 2.5 टाइम्स 1 ईयर्स GDP। अगर डेप्रिसिएशन क्या है, 0.1 है, अबाउट 10% ऑफ GDP इज़ यूज्ड टू रिप्लेस डेप्रिसिएटिंग कैपिटल। इन्होंने यहाँ पे आपको करके दिखाया, आप इसमें फार्मूला ऐड करेंगे। ये देखें, ये है डेप्रिसिएशन इक्वल बटा के, आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 0.04 आएगा। टू डिटरमिनाइन MPK डिवाइड 3/1, जब आप इसे डिवाइड कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो आपका 0.12 आएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 0.12 में से 0.4 को क्या कर देना है, माइनस कर देना। आपको क्या हो जाएगी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में से आपने क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन को क्या कर दिया, आपने माइनस कर दिया। Real GDP grows an average of 3% year, so N plus G equal है 0.03. In this economy, MPK minus depreciation equal है 0.08, जो क्या है, ग्रेटर देन है 0.03, इक्वल है N plus G। अब इन्होंने यहाँ पे हमारे साथ कंक्लूजन शो किया है, शेयर किया। द इकोनॉमी इज़ बिलो द गोल्डन रूल स्टेट इफ़ वी इंक्रीज सेविंग रेट ऑफ दिस इकोनॉमी, the economy will have faster growth until it reaches to a new state with higher consumption per capita.